हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सविता वॉइस में। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक गांव के नेताजी और शहर से लौटी एक मॉडर्न लड़की किरण की। सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में हल्की धूप उतर रही थी। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। वहीं रहते थे नेताजी। सफेद कुर्ता, खादी की टोपी, सादगी से भरा चेहरा और आवाज में भरोसा। लोग उन्हें सम्मान से नेताजी कहते थे। वो गांव के लिए काम करते थे, बच्चों की पढ़ाई से लेकर सड़कों तक, सब कुछ। पर उनके दिल में कहीं न कहीं एक अधूरापन था, जैसे जिंदगी में कोई रंग अब भी बाकी था। उधर शहर से लौटी थी किरण, पढ़ी लिखी, समझदार और आज की सोच वाली लड़की। वो चाहती थी कि उसका गांव भी बदले, लड़कियां भी पढ़े और उन्हें भी अपने सपनों की उड़ान मिले। एक दिन वो पंचायत पहुंच गई और बोली, नेताजी, मुझे गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना है। नेताजी ने मुस्कुराकर कहा, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो गांव बदलता है। बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? किरण ने पहली बार किसी नेता को इतना विनम्र और सच्चा देखा था। उसे लगा, ये आदमी अलग है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले काम की बातें होती, फिर गांव की और फिर एक दूसरे की जिंदगी की। एक दिन किरण ने हंसते हुए पूछा, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? नेताजी मुस्कुराए और बोले, शायद किसी ने अब तक मेरे दिल की किताब खोली ही नहीं। किरण मुस्कुराई, पर उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। धीरे धीरे वो नेताजी की सादगी, उनका अपनापन और ईमानदारी महसूस करने लगी। अब गांव में बातें चलने लगी। वो नेताजी रोज उस शहर वाली से मिलते हैं। किरण तो बड़ी होशियार है, नेताजी को अपने जाल में फंसा लिया होगा। किरण को ये बातें चुभती, पर नेताजी हमेशा कहते, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। एक दिन गांव में मेला लगा था। रात भर रोशनी, ढोल और खुशियों की गूंज थी। किरण ने उस दिन साड़ी पहनी, हल्की पीली, लाल बॉर्डर वाली। जब नेताजी ने उसे देखा, तो पल भर के लिए सब कुछ रुक गया। वो पास आई और मुस्कुरा कर बोली, कैसी लग रही हूँ? नेताजी ने हल्के से कहा, अगर कह दूं बहुत खूबसूरत, तो लोग नेता नहीं, दीवाना कहेंगे। किरण शर्मा गई और उस पल दोनों के बीच कुछ बदल गया। अब उनके बीच सिर्फ बातें नहीं, एहसास आने जाने लगे थे। रात को किरण अपनी छत पर बैठी थी, हाथ में चाय और मन में वही मेला वाला लम्हा। उधर नेताजी अपने आंगन में बैठे थे, पुराने गाने चल रहे थे। तुम मिले, दिल खिले। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में डूबे थे, बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह चुके थे। कुछ दिन बाद किरण ने हिम्मत जुटाई और पंचायत के पीछे आम के पेड़ के नीचे बोली, नेताजी, अगर मैं कहूँ कि मुझे आप अच्छे लगते हैं? नेताजी ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं कहूँगा कि ये गांव की सबसे सच्ची बात होगी। उस दिन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो कहा जो लफ्जों से कभी नहीं कहा जा सकता था। अब उनका रिश्ता समाज से नहीं डरता था, लेकिन गांव वाले कहाँ मानने वाले थे। लोग बोले, नेताजी को तो गांव की बेटी से शादी करनी चाहिए, शहर की नहीं। लेकिन नेताजी डट गए। किरण शहर की है, लेकिन उसका दिल इस गांव के लिए धड़कता है, और यही मेरे लिए काफी है। किरण की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। वो बोली,
आपके जैसा आदमी अगर हर गांव में हो तो हर किरण को अपनी रोशनी मिल जाएगी। कुछ महीनों बाद स्कूल बनकर तैयार हुआ। पहले दिन बच्चों की भीड़ थी, छोटी छोटी हंसी, रंग बिरंगी यूनिफॉर्म और बीच में खड़े थे नेताजी और किरण। हाथों में फीता काटने की कैंची और आंखों में एक दूसरे के लिए गर्व। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। अब ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही, ये कहानी बन गई थी भरोसे, इज्जत और साथ की। दोस्तों, कहते हैं कभी कभी मोहब्बत किसी किताब में नहीं बल्कि किसी स्कूल की नींव में लिखी जाती है। किरण और नेताजी का प्यार आज भी उस गांव में मिसाल बनकर जिंदा है। लोग अब भी कहते हैं सच्चा प्यार वही जो इज्जत भी दे और पहचान भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रोमांटिक कहानी? अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ।